भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जिला अध्यक्ष रामनिवास यादव के नेतृत्व में लगाया सदस्यता अभियान कैंप। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा नोएडा महानगर ने युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी के निर्देश पर युवा मोर्चा नोएडा महानगर जिला अध्यक्ष रामनिवास यादव के नेतृत्व में नोएडा सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन पर सदस्यता अभियान का कैंप लगाया और अधिक से अधिक लोगों को भाजपा से जोड़ा। सदस्यता अभियान में जनमानस को संबोधित करते हुए युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रामनिवास यादव ने की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी की जन कल्याणकारी योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने इसकी सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी और तभी से 1 तारीख से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी इसमें लगे हुए हैं और नोएडा में युवा मोर्चा ने अब तक करीबन 2 से 2.5 हज़ार लोगों की सदस्यता कराई है। आपका परिचय क्या है और आप किस? मेरा नाम रामनिवास यादव है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ भाजपा युवा मोर्चा का। देखिए, सिर्फ मैं ही नहीं, मुझे लगता है पूरा भारत देश ही हमारे सीएम जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो भारत का हर एक नागरिक, देखिए विपक्ष की तो हम बात कर ही नहीं रहे, विपक्ष तो विपक्षी होता है, वो कभी चाहेगा ही नहीं कि हमारा जो विपक्षी दल है वो जीते। लेकिन ये एक दल नहीं, ये एक समाज सेवा हो रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और जो कि हमारे योगी जी के रहते हुए ही हो रही है। इस पार्टी में जो हुआ है ना नारियों के लिए, वो मेरे को लगता है किसी भी सरकार में नहीं हुआ होगा। आप देख सकते हैं जब हमारी सरकार नहीं थी, जब औरतों को घर से निकलने पे इतनी प्रॉब्लम थी, वो रात बेरात कभी भी घर से नहीं। देखिए 1-2 किस्से की हम कह नहीं सकते, लेकिन 90 से मेरे ख्याल से 95% बहुत ज़्यादा सुविधाएं औरतों को दी गई हैं और आगे भी हमारी सरकार ही रहेगी। इस चीज़ की हमें पूरी संतुष्टि है, क्योंकि हमारे महाराज जी ने जो कार्य करे, हमें नहीं लगता कि कोई और सरकार अगर आएगी तो वही कार्य कर पाएगी। क्या लगता है जो हाथरस में महिला सुरक्षा को लेकर इतना नाम होता है, लेकिन हाथरस कांड में जो हुआ उस लड़की के साथ, उससे क्या कहना है? देखिए भैया, किसी कांड के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी, जिसने जो कर्म करा है उसे उसका फल भी मिलेगा। और हमारी सरकार में तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई कर्म कांड करके बैठ जाएगा और उसे सज़ा नहीं मिलेगी। गारंटी से हमारे योगी जी उसे सज़ा देंगे और इस चीज़ का हम भी आश्वासन देते हैं, चाहे थोड़ा लेट हो जाए लेकिन सज़ा सबको मिलेगी। क्या लगता है इस बार सारी पार्टियां गठबंधन करेंगी भाजपा के खिलाफ? जी, अपना बनाने के लिए तो गठबंधन भी हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन कितना भी गठबंधन हो जाए, सरकार हमारे महाराज जी की रहेगी, किसी और की नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है ओबीसी भाजपा में आना चाहते हैं। देखिए, जो आना चाहता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो हमारे बड़े बैठे हैं वो सोचने के लिए, और हमारा कार्य है, जो हमें कार्य सौंपा गया हम वो कर रहे हैं बस। बाकी देखिए आगे क्या होता है। क्या लगता है 2022 में कितना सीट बीजेपी का है? हमारे हिसाब से तो 350 के पार का है हमारा लक्ष्य, और वो हो भी जाएगा जहाँ तक है। क्या नाम है आपका? साधना शर्मा, जिला कार्यकारिणी सदस्य नोएडा युवा मोर्चा से। बीजेपी बनेगी। आज आपने बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन कर ली है, किस बेस? नहीं, मैं पहले से ही बीजेपी का हूँ जी। पहले से ही बीजेपी का हूँ और सरकार बीजेपी की बनेगी। राजनीतिक पार्टियां अखिलेश यादव है दावा करते हैं कोई सीट आएंगे, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं, कहीं जीरो है सब। वो तो कहते हैं जनादेश अब की बार अखिलेश सरकार। बीजेपी का जनादेश है, बीजेपी का काम है, बीजेपी ही दिखाई देगी सबको। पिछली बार आपने किसको वोट दिया था? बीजेपी को। 10 साल से बीजेपी को देता आ रहा। कोई बीजेपी के 2 अच्छे काम गिना दीजिए आप। और सारे काम अच्छे ही है, कानून व्यवस्था अच्छा है, पब्लिक ये कोरोना काल में अच्छे ढंग से निकाल लेगी, और क्या चाहिए। महंगाई तो बढ़ती जा रही है। महंगाई तो कब नहीं बढ़ी, महंगाई विकास भी तो, जहाँ विकास होगा वहाँ महंगाई बढ़ेगी। योगी बाबा अच्छे के लिए अच्छे हैं, बुरे के लिए बुरे हैं जी। आपको पता ही है, योगी बाबा हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छों के लिए अच्छे हैं, और आपने देख ही लिया था जो आपके जो एक्सीडेंट हुआ था, क्या हुआ था उसमें तो लोग कहते हैं कि गाड़ी पलटवाई गई, साजिश थी कहीं कहीं सरकार। वो ऐसा कुछ नहीं था भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं था, वो तो कहने की बात है, पलटी है, वो तो एक्सीडेंट तो हो सकता था। नहीं ऐसा वो सबके लिए है, वो सारी जातियों के लिए है, और माननीय योगी जी तो सारे जितने भी जाति हैं उन सबके लिए एक ही मानता हूँ उनकी। तो हम चाहते हैं कि योगी जी ही अगली बार सत्ता में आए। और 300 क्यों पसंद आ रहे हैं योगी? अब युवाओं के लिए या इसलिए आ रहे हैं कि उनकी जो कानून की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। युवाओं को तो नौकरी चाहिए,
तो योगी जी दे तो रहे नौकरी, योगराज इस बार क्यों नहीं मिलेगी भाई? नौकरी क्यों नहीं मिलेगी ये बताइए ना। पिछले 5 सालों में कोई नौकरी नहीं मिली तो कैसे आगे ऐसा बढ़े? कुछ नहीं है, सबके रोजगार खुले हुए हैं भाई ऐसा कुछ 4.5 लाख नौकरियां मिली हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं युवा बेरोजगार है, वो भाजपा को ही क्यों वोट दे? अच्छा भाई अखिलेश की भाई एक बात मुझे ये बताओ, अखिलेश की सरकार में ऐसा कौन था जो युवा बेरोजगार नहीं था? अखिलेश की सरकार में बेरोजगार थे। अखिलेश कहते हैं मैंने यानी लैपटॉप दिया, लैपटॉप से अच्छा भाई एक बात हम रोजगार दिया। अरे मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लैपटॉप देने से क्या हो जाएगा? अगर एक चीज़ तुमने एक बार किसी को दे दी उससे क्या हो रहा है? हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। हमारे लिए बीजेपी से हमारी माताएं बहनें हैं जिनके लिए घर से निकलने के लिए दिक्कत होती थी, आज वो सुरक्षित घूम रही है। मेन बात ये है भाई, वसूली। अगर हम कहीं गाड़ी चला रहे हैं भाई, मैं ऑटो चला रहा हूँ, अगर कोई पकड़ लेता था मुझे तो 1000 रुपये से कम नहीं लेता। आज कोई हमसे पैसे नहीं लेता। खड़े करने के पैसे होते भाई आज की सरकार योगी की सरकार में हमें इतना लाभ मिला है ना जितना किसी की सरकार में नहीं मिला। क्या लाभ मिला है? कोई 2 लाभ बता दीजिए आप। क्यों नहीं मिला है भाई? किसानों के लिए हर तरह की सुविधा मिल रही है। लेकिन किसान तो बॉर्डर अरे किसान, वो किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं। भाई, वो किसान नहीं है, किसान है ही नहीं वो। क्या है आप? किसान के पास, तुम आप ही बताओ, किसान के पास टाइम है इतना जो किसान वहाँ पे बैठेगा? जो यहाँ बैठे वो क्या है आप? वो किसान नहीं है, वो ऐसी दूसरी पार्टी के वो है। किसान के पास भाई इतना टाइम ही नहीं हो, किसान यहाँ बैठेगा। हमारे घर में किसान है, अगर हमारे घर से यहाँ पे आके बैठ जाएंगे, आप ये बता सकते हो मुझे? इतना टाइम तो है नहीं भाई, सब काम पड़ते हैं खेतों में। किसान हमें चूरी चवा रहते हैं हमें कि जो औजार आप ही ये बात समझते हो? किसान भाई कैसे आ सकता है यहाँ? कोई 2 अच्छे काम योगी आदित्यनाथ जी के? योगी भाई पहली ये है, हमारा मंदिर बना कोरोना काल में, इतनी बढ़िया तरह से हैंडल किया गया, जो हमारी जनता सुरक्षित है योगी सरकार में। और हमारी वसूली बंद है, माताएं बहनों की सुरक्षा सबसे बढ़िया यूपी के अंदर। अरे न यूपी के अंदर आपने बताओ कौन सा यूपी के अंदर? अरे हर चीज़ मिलेगी यार। जुडिशरी डिसाइड करेगी और 20-20 साल के, जब हम 500 साल अपने मंदिर के लिए इंतजार कर सकते हैं तो 20 साल तो कोई बड़ी छोटी। मंदिर का तो अलग मुद्दा होगा, किसी महिला के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, ये जुडिशरी प्रोसेस है, 20 साल लग रहा ये जुडिशरी प्रोसेस है। किसी महिला के साथ हो रहा है, उस बंदे को डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए ना, जो बंदा कर रहा है जो उसे डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दो। लेकिन सरकार ने जो किया है, सरकार क्या गलत कर रही है? सरकार तो अपना कानून तुरंत ही एक्शन ले रही है ना उस बात पे। बना रही है कोई भाई सरकार तो एक्शन ले रही है ना उस बात पे। कानून कब बनाएगी उस पे? सरकार क्यों नहीं कानून बना रही? कानून बना रही है भाई। कोर्ट क्या सजा होगा? कहाँ एक रेप भाई, फांसी हो रही है, 5 साल बाद वो छूट जा रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट है, भाई 200 फास्ट ट्रैक कोर्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, 200 फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं जिनमें 6 महीने के अंदर सजा, और एक अभी लेटेस्ट भी हुआ है। आप एक ही बताओ जो 6 महीने के अंदर सजा हुआ किसी को? अभी हुई है 55 दिन में सजा हुई है। बताओ किसको हुई है? एक अभी मैंने अखबार में पढ़ा था, 55 दिन के अंदर सजा हुई है उसको, और तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया, 15 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला गया तो मैटर। लेकिन देखा जाए ये तो विपक्ष का मतलब है। अगर कोई आम नागरिक भी बीजेपी के झंडे के नीचे खड़ा है ना, वो बीजेपी का नेता हो जाएगा, और जब अच्छा काम करेगा तो वो देश का नागरिक हो जाएगा। ये तो विपक्ष की रणनीति है। जब बीजेपी के झंडे के नीचे खड़ा है और गलत काम कर दिया तो वो बीजेपी का नेता, और जो आम नागरिक ने कर दिया तो फिर वो आम नागरिक। तो यही होता है, विपक्ष की रणनीतियाँ हैं। विपक्ष को काम नहीं है कुछ, फ्री बैठे हैं, अपना समय निकाल दिया है, बुरा करके गए थे तो अब उनको वापस आने का ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो वो ये बहाने हैं। तो हराने के लिए गठबंधन तो उनको ऑलरेडी चले हैं। अखिलेश जी ने राजभर जी से कर दिया, और भी शिवपाल जी से उनकी बातचीत चल रही है बड़े पैमाने पे, और सारी चीज़ें चल रही हैं। वो गठबंधन तो करेंगे, क्योंकि कारण क्या है? चोर मोसेरे भाई। अब एक अकेले चोर से तो चोरी नहीं होगी, ये 4-5 चोरों को मिलाएंगे, कहेंगे कि तू यहाँ चोरी कर, तू इस विधानसभा में चोरी कर, तू इस विधानसभा में चोरी कर। उसके बाद कहेंगे सब मिलके एक जगह बैठते हैं, और फिर वही होगा जो पहले हुआ था। फिर लड़ेंगे, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मंत्रालय कौन लेगा, ट्रांसफ़र कौन लेगा, फिर वही बिखरेंगे। यही काम और पूर्व में कर 2022 में बीजेपी कितनी सीट आएगी? 2022 में जैसा कि हमें योगी जी के कामों से लग रहा है, जो योगी जी ने विकास किया, उससे कम 350 के आसपास योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे।